कैसे हो बच्चों आप सब। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में। काफ़ी बेसिक कंसेप्ट है लेकिन काफ़ी बच्चों को ये क्लियर नहीं होता, तो कोशिश करेंगे कि आज ये आपको क्लियर हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से। तो चलो, तो बेसिकली आपने बहुत बार सुना होगा ये कहते हुए लोगों को कि ये चीज़ इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक्चुअल में ये होता क्या है गाइस, सुनो ध्यान से। इसे एक एग्जांपल से समझेंगे हम। ये सबको पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुना में टाइम। ये फॉर्मूला बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुना में टाइम। तो इसमें हम किसी एक टर्म को कांस्टेंट करने वाले हैं। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट वो चीज़ होती है बच्चों जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जो चेंज ना हो, जो बदले ना। ठीक है, जैसे मैंने इसमें टाइम फिक्स कर दिया कि टाइम की वैल्यू है 20 मिनट। ठीक है, टाइम को हमने फिक्स कर दिया। अब टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, तो टाइम को हमने कांस्टेंट कर दिया। अब समझो इस बात को, आखिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता क्या है। तो मान लो आपके पास 20 मिनट है और उन 20 मिनट में आपको 20 मिनट दी गई है चलने के लिए। ठीक है, तो आपके पास टाइम है 20 मिनट का। उन 20 मिनट में अगर आप तेज स्पीड से चलोगे, ज़्यादा स्पीड से चलोगे, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो आप डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करोगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, वहीं अगर आप कम स्पीड से चलोगे, धीमी स्पीड से चलोगे, तो आप डिस्टेंस भी कम कवर कर पाओगे। देखो, अगर मैं अपनी स्पीड बढ़ा दूं तो मैं डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर पाऊंगा सेम टाइम में। टाइम फिक्स है हमारे पास, हमें बस 20 मिनट के लिए चलना है। ठीक है, तो अगर मैं अपनी स्पीड ज़्यादा रखूंगा तो मैं ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लूँगा। वहीं अगर मैंने अपनी स्पीड कम रखी, ठीक है, तो मैं डिस्टेंस भी कम कवर कर पाऊंगा 20 मिनट में। ठीक है, तो यही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर स्पीड को बढ़ाओगे तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और अगर स्पीड को घटाओगे तो डिस्टेंस भी घट जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वे दो चीज़ें होती है जिन किसी एक को बढ़ाने पे दूसरी भी बढ़ जाए और एक को घटाने पे दूसरी भी अपने आप घट जाए। जैसे हमने इसमें स्पीड और डिस्टेंस को देखा। ठीक है बच्चों, अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, स्पीड घटाऊंगा तो डिस्टेंस भी घटेगा। ठीक है, टाइम हमारे पास फिक्स है, 20 मिनट है। तो यहाँ मैं कहूँगा कि डिस्टेंस स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आखिर इसे लिखूंगा कैसे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ऐसे लिखते हैं गाइस। देखो, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। और इसका मतलब क्या है कि अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो आपका डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और अगर आप स्पीड घटाओगे तो आपका डिस्टेंस भी घट जाएगा। ठीक है, तो शायद आप समझ गए होंगे अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या चीज़ होती है। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हमें इक्वल टू के साइन में चेंज करना हो, अगर मैं यहाँ इक्वल टू का साइन लगाना चाहता हूँ इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन के बदले, तो मुझे एक कांस्टेंट को लाना पड़ेगा। मुझे किसी कांस्टेंट को इस s से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी मैं कर सकता हूँ। और यहाँ हमारा कांस्टेंट क्या था, t। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ d इज इक्वल टू s इंटू टी। टी क्या है हमारा यहाँ पे, कांस्टेंट। तो शायद आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ गए। आई रिपीट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वे चीज़ें होती है जो किसी एक चीज़ को बढ़ाने पे दूसरी चीज़ अपने आप बढ़ जाए, और एक को घटाने पे दूसरी अपने आप घट जाए। जैसे यहाँ डिस्टेंस और स्पीड, अगर आप तेज स्पीड से चलोगे तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाओगे 20 मिनट में। उन्हीं 20 मिनट में अगर आप कम स्पीड से चलोगे तो कम डिस्टेंस कवर कर पाओगे। ठीक है, तो
स्पीड के बढ़ने पे डिस्टेंस बढ़ा, स्पीड के घटने से डिस्टेंस घट गया, तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेकर आते हैं, और यहाँ हमने कांस्टेंट किसे माना था? टाइम को। तो टाइम लिया है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, इसे नोट कर लो। अब हम करेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसी फॉर्मूले से देखेंगे बच्चे। देखो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखना, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर इसमें वही करने जा रहे हैं जो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में किया था, किसी एक टर्म को लेंगे और उसे हम कांस्टेंट कर देंगे। कांस्टेंट आपको पता है क्या होता है? वो टर्म जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जो बदले ना, जिसकी वैल्यू फिक्स हो। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस को कांस्टेंट कर रहे हैं कि डिस्टेंस आपको केवल और केवल 2 किलोमीटर ही चलना है। डिस्टेंस कितना आपका? 2 किलोमीटर। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो देखो, अगर डिस्टेंस की वैल्यू हमने कांस्टेंट कर दी तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है वो ढूंढना है हमें। ठीक है, डिस्टेंस है हमारा 2 किलोमीटर। ठीक है, आपको 2 किलोमीटर चलना है। ठीक है, अगर आप अपनी स्पीड ज़्यादा रखोगे, अगर आप ज़्यादा स्पीड से चलोगे तो आपको 2 किलोमीटर चलने में कम टाइम लगेगा। मतलब अगर आप स्पीड ज़्यादा रखोगे तो टाइम कम लगेगा आपको 2 किलोमीटर चलने में। वहीं अगर आप अपनी स्पीड कम रखोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा यही 2 किलोमीटर कवर करने में। सिंपल सी चीज़ है यार। मतलब स्पीड को बढ़ाने पे टाइम घट रहा है और स्पीड को घटाने पे टाइम बढ़ रहा है। ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल गाइस। जब हम किसी एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो दूसरी अपने आप घटने लगती है, तो इन दोनों चीज़ों को हम कहेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर किसी एक चीज़ को मैं बढ़ाऊं तो दूसरी घट जाएगी, सेम चीज़। तो ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसको लिखेंगे कैसे गाइज? देखो, स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वही साइन जो हमने पहले यूज़ किया था, और इन्वर्सली है तो टाइम आ जाएगा अपॉन में 1/t। तो इसे कहेंगे स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो t को ऊपर लिखते हैं, इन्वर्सली है इसे t को नीचे लिखा है। ठीक है, तो स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, और इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है तो हमें यहाँ एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, और हमने वो कांस्टेंट क्या माना है? d। ठीक है, तो s इज इक्वल टू d/t। तो बस यही होता है बच्चों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो, ये फॉर्मूला था हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने किसी एक चीज़ को कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, और वो चीज़ है डिस्टेंस। डिस्टेंस 2 किलोमीटर ही चलना हमें। ठीक है, ये फिक्स है कि इससे ज़्यादा नहीं चलना, केवल 2 किलोमीटर ही जाना हमें। ठीक है, अगर हम अपनी स्पीड ज़्यादा रखेंगे, अगर मैं तेज़ चलूँगा तो मैं शायद इस 2 किलोमीटर को कम टाइम में कवर कर लूँगा, तो मुझे टाइम कम लगेगा। और अगर मैं धीमा चलूँगा, मैं कम स्पीड पे चलूँगा, अपनी स्पीड कम रखूँगा, तो टाइम मुझे ज़्यादा लगेगा इस 2 किलोमीटर को कवर करने में। ठीक है, तो स्पीड बढ़ाई तो टाइम घट गया, और मैंने स्पीड घटाई तो टाइम बढ़ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, और इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को साइन को अगर हमें इक्वल टू में चेंज करना हो तो किसी कांस्टेंट को लेकर आना पड़ता है, और वो कांस्टेंट हमारा क्या था? डिस्टेंस। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो शायद आप समझ गए होंगे दोनों में फ़र्क। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, किसी एक चीज़ के बढ़ने पे दूसरी भी बढ़े, घटने पे दूसरी भी अपने आप घट जाएगी, ठीक है, ये होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इन्वर्सली किसी एक चीज़ के बढ़ाने पे दूसरी घट जाए और एक के घटने पे दूसरी बढ़ जाए, ये होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लिखने का तरीका भी बता दिया। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। शायद आपको समझ आया हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।